अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, राइट नाउ की एक और नशिस्त, एक और लोकेशन और एक और नाकाबिले यकीन प्रोजेक्ट। रमज़ान से पहले सहूलत बाज़ारों का नाम तो आपने कई बार सुन रखा होगा, मगर इस बार के सहूलत बाज़ार कुछ मुख्तलिफ होने जा रहे हैं, टेक फ्रेंडली होने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से लेस होने जा रहे हैं। सुनने में ये आपको बड़ी एलियन बातें लग रही होंगी, बड़ी दिलचस्प बातें लग रही होंगी, मगर आज के सहूलत बाज़ार पिछले सहूलत बाज़ारों से कैसे मुख्तलिफ हैं, क्या नई तब्दीलियाँ ये हुकूमत लेकर आई है, इन तमाम चीज़ों का खुलासा करेंगे। आज हम मौजूद हैं पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी के ऑफिस, जहां बाकायदा तौर पर एक मॉनिटरिंग यूनिट कायम किया गया है, जो न सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से, जो न सिर्फ क्वालिटी चेक के हवाले से, बल्कि स्टाफ की अटेंडेंस के हवाले से भी तमाम तरह की मॉनिटरिंग को यकीनी बनाता है। आइए मेरे साथ। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर वेलकम टू सहूलत बाज़ार। प्लीज सर। नाजरीन, हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर फरहान दिलावर साहब मौजूद हैं और इस विजनरी प्रोजेक्ट के हवाले से इसकी ब्रीफिंग हम चाहेंगे कि वो हमें दें और इसकी डिटेल्स के बारे में हम तफसील से उनसे बात करते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुक्तदा भाई, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हमें टाइम दिया। हम तो ये कहते हैं कि ये मॉनिटरिंग सेल हमारा एक उस सोच का तर्जुमान है जिसकी बस जो मैडम मरीम नवाज साहिबा की बसीरत से रोशन है। सर, ये जो आपने इतनी सारी स्क्रीन्स लगाई हैं, यकीनन कोई PSL का मैच तो होने नहीं जा रहा, तो काइंडली ज़रा हमें बताइएगा कि ये क्या इतनी सारी स्क्रीन्स और सहूलत बाज़ार और सहूलत स्टॉल्स, थोड़ा सा ज़रा हमें इसकी डिटेल में ज़रा जाके हमें बताएं कि ये क्या मैजिकल किस्म का जो है वो स्क्रीन्स आपने लगाई हुई हैं। सर वो मैडम का एक विजन, वो कहती है ना, मैडम कहती हमारा मॉडर्न ज़माने की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ों को डिजिटलाइज भी करना है। सर हमारे सूबाई कंट्रोल रूम को हमने बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा क्या है, सहूलत स्टॉल सेल है जी, एक हमारा क्लीनलीनेस सेल है और एक हमारा सिक्योरिटी और स्टाफ अटेंडेंस उसकी प्रेजेंटेशन का उसका सेल है। जो हमारा पहला सेल है ना सर, सहूलत स्टॉल सेल, उसमें हमारा क्या काम होता है कि जो हमारे बाज़ारों में फल सब्ज़ी कस्टमर लेकर जा रहा है, एक तो उसको DC नोटिफाइड रेट में मिले, और अगर DC नोटिफाइड रेट में मिल रहा है तो कहा जाता है क्वालिटी का इशू है। उस क्वालिटी को चेक करने के लिए सर, उस पर कंट्रोल रखने के लिए ये पूरा एक निज़ाम हमने यहाँ पे बना दिया। क्या होता है कि आपने DC रेट पे सामान खरीद लिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे रैंडमली कस्टमर को हम क्या कॉल कर लेते हैं कि हमारे सुपरवाइज़र यहाँ पे अवेलेबल हैं, हम कहते हैं भाई इस कस्टमर से बात करवाएं। मौके पे यहाँ से मेरा स्टाफ कॉल कर रहा होगा और वहाँ से स्क्रीन पे हम देख रहे होंगे, हम सुपरवाइज़र को कहेंगे मौके पे कॉल करो कि या ताकि कोई चीज़ मेंटेन ना की जाए। बेसिकली सर, जो क्वालिटी चेक है, जी, आप ये कह रहे हैं कि वो रियल टाइम उसको मॉनिटर किया जाता है, सुपरवाइजर वहाँ मौजूद होता है और आपका जो नुमाइंदा है वो यहाँ से बात कर रहा है। हम उससे कस्टमर से पूछते हैं कि सर आपने ये सामान लिया, DC रेट पे मिला था, आपको क्वालिटी ठीक मिली थी, आपको जो है हमारे स्टाफ का बिहेवियर ठीक था, दुकानदार ने आपसे ठीक तरीके से बात की, तो वो उसकी हम बात को रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मेंटेन है। फिर इसके अलावा पूरे पंजाब के यहाँ पे बाज़ार हैं। अब यहाँ पे कोई बाज़ार में मुझे नज़र आया, अगर ये मेरा कैमरा मुझे इजाज़त दें आप, तो ये जूम करें कि हम यहाँ पे फल सब्ज़ी को, ये प्लीज़ जूम भी कीजिएगा, इसको हम जूम करके भी चेक कर सकते हैं कि फल सब्ज़ी की क्वालिटी मुझे ठीक लग रही है या नहीं लग रही। जैसे फर्स्ट करिए गोभी है, मुझे यहाँ पर ये ठीक नहीं नज़र आ रही है अपेरेंटली, मैं उसकी तस्वीर उतारूंगा, मेरा स्टाफ की तस्वीर उतारता है, बाज़ार मैनेजर को हम सेंड करते हैं, उसे कहते हैं कि यार ये प्लीज़ रिप्लेस करवाओ, ठीक है, वो रिप्लेस करवाता है। और अगर कंटिन्यूसली एक स्टॉल की कंप्लेन आती रहती है, वो कंप्लेन फिर हम आगे अपने ऑपरेशंस के स्टाफ को ईमेल करते हैं कि यार ये इस स्टॉल पे मसला आ रहा है, तो उस पर अकॉर्डिंग टू SOPs वो एक्शन भी लेते हैं। आवाम के लिए इसमें क्या है, क्या 35% मार्केट रेट से कम कीमतें यहाँ पर हैं और DC रेट से भी 7% कम? दिस इज व्हाट यू आर क्लेमिंग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये क्लेम नहीं है, ये पूरा इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। पॉसिबल कैसे होता है, जैसे मैं आपसे अर्ज कह रहा था ना कि दुकानदार के ओवरहेड्स हमने सेव किए, हमने उन्हें कहा कि यार ये थोड़ा सा बेनिफिट कस्टमर को भी पास ऑन करो, DC रेट पे सेल करो, क्वालिटी पे सेल करो, क्वालिटी को हम मॉनिटर करेंगे, दे आर हैप्पी। तो एक तरफ कस्टमर भी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, एक तरफ दूसरी तरफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं, तीसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं। स्टाफ की अकाउंटेबिलिटी भी इसी मॉनिटरिंग सेल के जरिए कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है सर? बिल्कुल ऐसा है।
अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक तीसरा सेल है स्टाफ अवेलेबिलिटी का। वो यहाँ पे यानी कि उसकी रैंडम अटेंडेंस वेरिफिकेशन हम चेक कर रहे होते हैं कि एक ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक 9 बजे से लेकर 8 बजे तक अगर एक स्टाफ की ड्यूटी है वो अपने बाज़ार में मौजूद है, ठीक है, कि दाएँ बाएँ तो नहीं है। हम यहाँ पे मेरा स्टाफ रैंडमली उसे कॉल कर देगा कि यार आपकी ये ड्यूटी है, आप कहाँ पे हैं? वो कहेगा जी मैं बाज़ार में, ज़रा कैमरे के आगे तशरीफ़ ले आए। तो वो आते हैं, हमें बताते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि यार इस स्टॉल पे तो ज़रा चले जाएँ। So, आप ये कह रहे हैं कि जितना भी स्टाफ है, तमाम स्टाफ आप लोगों का मॉनिटरिंग सेल जब चाहे बिल्कुल वाया कैमरास उनकी अवेलेबिलिटी बिल्कुल चेक कर सकता है। बिल्कुल, क्वाइट अमेजिंग सर, क्वाइट अमेजिंग। और सर एक इसके अलावा आपकी इजाज़त से एक भी ये चीज़ भी जो हमने तीसरा सेक्शन का अपना अर्ज किया था, क्लीनलीनेस सेल। मैडम का बहुत एक प्राइमरी सफाई निस्फ़ ईमान है, अल्लाह का शुक्र है। और मैडम का भी ये विजन है कि एक साफ़ सुथरा पंजाब नज़र आए। अगर आप हमारे बाज़ार में जाके देखें आपको ये लगेगा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर की तरह की बिल्डिंग लगेगी। इतना हम अपनी सफाई को क्लेम करते हैं और उसको मेंटेन करने की भी कोशिश करते हैं। एंड हाउ डू वी मेंटेन दिस, आई शो यू वन ऑफ इट्स एग्जांपल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इनको कोई रैंडमली किसी जगह पे क्लीनलीनेस नज़र नहीं आ रही या कोई कूड़ा करकट नज़र आ रहा है, उसको ये क्या करेंगे, उसकी पिक्चर उतारेंगे। तो वहाँ पे पिक्चर उतारने के फ़ौरन बाद बाज़ार मैनेजर को वो सेंड कर दी जाएगी और उससे कहेंगे कि यार ये तस्वीर इसको ना क्लियर करवाएं। अच्छा, मॉनिटरिंग सेल का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ उनको हाईलाइट कर दें, बता दें। उसके बाद हम उसे कहते हैं क्लियर करवाने के बाद साफ पिक्चर लेके हमें सेंड करें और वो हम अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। सो आपने एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है, चेक एंड बैलेंस हो रहा है। अच्छा सर, सहूलत बाज़ार तो मैं देख रहा हूँ पूरी स्क्रीनें जो हैं वो भरी हुई हैं और जैसे आपने कहा कि डबल हो गई है तादाद। ये सहूलत ऑन द गो वाला कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी ज़रा हमें बताइएगा कि ये क्या चीज़ है, सहूलत ऑन द गो और सहूलत जो बाज़ार है, इन दोनों फिनोमेनाज में क्या फ़र्क है, ये क्या आप? सहूलत बाज़ार तो बेसिकली पूरा एक बाज़ार का सेटअप है ना, जिसमें हमारे स्टॉल्स भी हैं, फूड कोर्ट भी हैं, जॉय लैंड भी हैं, पूरा जो है एक सेटअप पूरा बाज़ार का एक एरिया बना दिया हुआ है। अब जितनी लाइफ बिजी है, लोग सुबह के टाइम आ रहे हैं, कभी कभी कस्टमर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि गाड़ी को पार करें, बाज़ार के अंदर जाएँ और वहाँ से सामान लेके वापस आएँ। आप शाम को आ रहे हैं अपने ऑफिस से वापस या सुबह के कहीं जाने रास्ते में हैं आप, कितनी जैसे ड्राइव थ्रू का कंसेप्ट होता है किसी भी बड़े होटल में, हमने उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की। सड़क से थोड़ा सा साइड पे आप अपनी कार लेके जाएंगे, हमारी शॉप्स हैं फल सब्ज़ी करियाना मीट की, आप परचेज करें और वहीं से ड्राइव थ्रू से आप बाहर चले। सर आप ये कह रहे हैं कि जैसे बड़ी फूड चेन्स हैं, जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, उन फूड चेन्स के तर्ज पर लोग अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ड्राइव थ्रू से गुजरें, अपनी सब्जी फल जो भी उन्होंने खरीदना है वो खरीदें और वो बगैर किसी हैसल के, पार्किंग की टेंशन के बगैर वो वहाँ से वहीं से लेके गुजर जाए। अच्छा सर, दिन के वक्त तो सहूलत बाज़ारों में गहमा गहमी है, रश है, आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं। अब जब रात को सिक्योरिटी के हवाले से या जितने भी लोगों के एसेट्स वहाँ पर मौजूद हैं, क्या हमारा मॉनिटरिंग सेल उसको भी मॉनिटर कर रहा है? जी सर बिल्कुल यही ना, 24/7 का मकसद ही यही है ना कि 20 रात के टाइम जब बाज़ार बंद है, हमारे बाज़ारों में सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल होते हैं। What they are supposed to do, they are supposed to perform their duties like जी बाज़ार में कोई मशकूक एक्टिविटी तो नहीं नज़र आ रही, हर आधे घंटे के बाद उसने बाज़ार में राउंड लगाना उसके लिए मैंडेटरी है। और हम यहाँ से उनको मॉनिटर करते हैं कि यार गार्ड कहीं जो है बैठा बैठा रात का टाइम है सो तो नहीं किया, ठीक है। उसे यहाँ पे मेरा स्टाफ जो नाइट की शिफ्ट का वो उसे मॉनिटर कर रहा होगा और उसको कैमरे में भी देख के अक्सर होता है कि आप कहेंगे यार कैमरे में कैसे पता चल रहा है कि सो रहा है कि जाग रहा है। नहीं भाई, हम उसे कॉल करते हैं, हमारे डेली मोर देन 200 कॉल्स जारी होती हैं और हर बाज़ार में सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉल कर रहे हैं कि यार आप जाग रहे हैं, कहाँ पे, ज़रा कैमरे के आगे आएँ। ड्यूटियाँ पूरे बाज़ार में 100% कवरेज तो नहीं, कभी कभी कोने कुदरे में कोई चीज़ हो सकती है, बंदा नज़र आता है, हम उसे कहते हैं कि यार ज़रा प्लीज़ ये कैमरे में तो आगे घूम के दिखाओ। इस वीडियो कॉल, कभी कभी वीडियो कॉल भी कर ली जाती है, कॉल करके कुछ जाग रहे हैं, उठ रहे हैं। और कई बार ऐसे भी हुआ है कि मशकूक एक्टिविटीज़ भी हमारे मॉनिटरिंग सेल ने पकड़ी भी हैं और वहाँ से जो थे कल्प्रिट्स नज़र आते हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ है। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो ग्राफ और ये जो चार्ट्स और कुछ होम डिलीवरी के हवाले से कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये क्या फिनोमेना, ये क्या कॉन्सेप्ट है? जी सर, ये भी आप बहुत एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है। ये भी थैंक्स टू वंस अगेन हमारी CM साहिबा मैडम मरीम नवाज़ कि जिन्होंने अच्छे तरीके, बड़ा कंसेप्ट, वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उन्होंने कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज़ किया। अब यहाँ पे आप इस कंसेप्ट को सुनेंगे शायद आप हैरान भी हों। हमारा होम डिलीवरी का एक सेटअप है, हमारी एक ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, एप्पल पे, आप उसको डाउनलोड करें,
अगर विद इन 5 किलोमीटर के रेडियस में बाज़ार के आपका अवेलेबल है तो आप उससे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करते हैं, हमारा नुमाइंदा आपको रब्ता करता है कि मैडम आपने कॉल किया है, और कॉल पे भी कर सकते हैं, ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। हम सामान आपको फ्री होम डिलीवरी देते हैं, और देते भी किस में, डीसी रेट पे। और इसके बाद तीसरी इसमें क्या चीज़ है, सामान आपके घर डिलीवर हुआ है, आपको नहीं पसंद आया सर, आप वापस कर दें, कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, और अबव ऑल के ये डीसी रेट में है। और डीसी रेट का कितना फ़र्क है वो सर मैं आपको बताता हूँ, ओपन मार्केट से 35%। और आपका अगर यही सवाल हो कि 35% कैसे है सर, ये चीज़ भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि डेली सर हमारी टीम्स जो हमारे रिनाउंड मार्केट के हैं स्टोर्स जहाँ पे ये फल सब्ज़ी सेल हो रही है, उनकी हम रेट लिस्ट को कैप्चर करते हैं डेट वाइज, और मंथ एंड पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर 5000 किलो आलू सेल हुआ है, अगर 5000 किलो आलू मार्केट के रेट से सेल होता है तो कितने का होता है, और हमने वो आलू कितने का सेल किया, तो हम डिफरेंस का एक एनालिसिस करते हैं। तो ऑलमोस्ट मिनिमम सर 35% हमारा रेट कम होता है। सर थैंक यू। सो नाज़रीन, अगर आप मार्केट से 35% चीज़ें कम कीमत में ख़रीदना चाहते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि आपको बाहर जाने की, मार्केट जाने की हैसल से न गुजरना पड़े, तो दिस इज़ द प्रोजेक्ट जिसके ज़रिए, इस ऐप के ज़रिए, सहूलत बाज़ार की जो ऐप है उसके ज़रिए आप घर बैठे अपना ऑर्डर प्लेस करें और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे अशिया खुरनोश पहुंचा दी जाए। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़े डिटेल में ब्रीफ किया। सो नाजरीन, हम बात कर रहे थे एक विजनरी प्रोजेक्ट की। ये वो विजनरी प्रोजेक्ट है कि जहां टेंट्स में, थड़ों पर, सड़कों पर लगने वाले स्टॉल्स अब खूबसूरत बाज़ारों की शक्ल ले चुके हैं, जिनकी मॉनिटरिंग जदीद तरीन कैमरों के ज़रिए की जा रही है। मार्केट से 35% अशिया खुरनोश की कीमतें कम हैं, और डीसी रेट से भी कीमतें तकरीबन कमोबेश 7% कम हैं। और साथ साथ सिक्योरिटी चेक के लिए, स्टाफ की अवेलेबिलिटी के लिए, अकाउंटेबिलिटी का एक जदीद निज़ाम मौजूद है। जी हाँ, ये वो निज़ाम है कि जिसकी मदद से न सिर्फ आवाम को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, सहूलत बाज़ारों की तादाद को डबल किया गया है, बल्कि अकाउंटेबिलिटी का एक जदीद तरीन निज़ाम वज़ा किया गया है। एक और नशिस्त के साथ, एक और लोकेशन के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।